रोमांटिक कहानी भाभी। राहुल अपने बड़े भाई के घर गांव आया था। उसके भाई की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। घर में नई नई आई भाभी नेहा अपनी हंसी और मीठे स्वभाव से पूरे परिवार की चहेती बन चुकी थी। एक दिन सुबह राहुल आंगन में बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी नेहा भाभी चाय लेकर आई। इतनी गर्मी में भी पढ़ाई। भाभी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या करूं भाभी, एग्जाम जो आने वाले हैं। राहुल ने जवाब दिया। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। भाभी उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित करती, उसके पसंदीदा पकवान बनाती और हर छोटी बड़ी बात पर उसका हौसला बढ़ाती। एक शाम बिजली चली गई। पूरा परिवार छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। नेहा भाभी ने पुराने फिल्मी गाने गुनगुनाने शुरू किए। उनकी आवाज़ सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। राहुल ने मजाक में कहा, भैया तो बहुत भाग्यशाली है। ये सुनकर सब हंस पड़े और भाभी शर्मा गई। समय बीतता गया। राहुल ने महसूस किया कि भाभी के प्रति उसका सम्मान और स्नेह बहुत गहरा है, लेकिन वह जानता था कि यह रिश्ता प्यार का नहीं, बल्कि परिवार के विश्वास और अपनापन का है। उसने हमेशा भाभी को एक अच्छे दोस्त और मार्गदर्शक की तरह देखा। छुट्टियां खत्म होने पर जब राहुल वापस शहर जाने लगा, तो नेहा भाभी ने उसे एक डायरी दी। जब भी हिम्मत कम पड़े, इसमें अपने सपने लिखना, उन्होंने कहा। राहुल मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि कुछ रिश्ते रोमांस से नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और स्नेह से खूबसूरत बनते हैं। अमित की शादी को 2 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी पूजा बहुत शांत और समझदार स्वभाव की थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में कभी कभी अपने लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता था। एक दिन शाम को अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अमित ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में उसने पूजा की पसंदीदा मिठाई खरीदी और घर पहुंच दरवाज़ा खुलते ही पूजा ने कहा, इतनी बारिश में भीग गए, पहले कपड़े बदल लीजिए। अमित मुस्कुराया और मिठाई का डिब्बा आगे बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए। पूजा की आंखों में चमक आ गई। तुम्हें याद था, तुम्हारी पसंद, कैसे भूल सकता हूँ। रात को दोनों बालकनी में बैठकर बारिश देखते रहे। ठंडी हवा चल रही थी और चाय की खुशबू माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। पूजा ने धीरे से कहा, पता है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब तुम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो। अमित ने उसका हाथ थाम लिया। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब तुम हर मुश्किल दिन को आसान बना देती हो। बारिश लगातार बरसती रही, लेकिन उस शाम दोनों के दिलों में जो अपनापन और प्यार था, वह किसी भी मौसम से ज्यादा खूबसूरत था। उस रात उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा रोमांस बड़े उपहारों में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी बातों में छिपा होता है, जो दो लोगों को हर दिन थोड़ा और करीब ले आती है। निखिल और काव्या की सगाई को कुछ ही महीने हुए थे। दोनों अक्सर फोन पर बातें करते, लेकिन मिलने के मौके कम ही मिलते थे। एक रात काव्या अपने घर की छत पर बैठी चांद को देख रही थी। तभी उसका फोन बजा। क्या कर रही हो, निखिल ने पूछा। चांद देख रही हूँ, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आज हम दोनों एक ही चीज देख रहे हैं। कुछ पल दोनों चुप रहे। वह खामोशी भी उन्हें अच्छी लग रही थी। निखिल बोला, जानती हो, मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है। किस बात की कि कुछ महीनों बाद हर रात तुमसे फोन पर नहीं, सामने बैठकर बात कर सकूंगा। काव्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे हर अच्छे बुरे दिन में तुम साथ रहोगे। हवा में ठंडक थी और चांदनी पूरी छत पर फैली हुई थी। निखिल ने धीरे से कहा, एक वादा करोगी। हाँ, चाहे जिंदगी में कितनी भी व्यस्तता आए, हम कभी एक दूसरे के लिए समय निकालना नहीं छोड़ेंगे। काव्या ने बिना सोचे जवाब दिया, वादा। उस रात दोनों ने घंटों बातें की, अपने सपनों के बारे में, आने वाले कल के बारे में, और उस घर के बारे में जिसे वे मिलकर बसाने वाले थे। फोन कटने के बाद भी दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। कभी कभी प्यार बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि उन छोटे वादों में छिपा होता है, जो दो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ देते हैं। रिया अपने शहर लौट रही थी। रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। वह अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी कि तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसके हाथ में पकड़ी टिकट नीचे गिर गई। टिकट उड़कर थोड़ी दूर चली गई। तभी एक युवक ने उसे उठाकर रिया की ओर बढ़ा दिया। शायद ये आपकी है, रिया ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू। अगर ये खो जाती तो बड़ी परेशानी हो जाती। कोई बात नहीं, उसने जवाब दिया। वैसे मेरा नाम कबीर है। कुछ ही देर में दोनों बातचीत करने लगे। पता चला कि उनकी ट्रेन भी एक ही थी और सीटें भी एक ही डिब्बे में थी। सफर शुरू हुआ। खिड़की के बाहर खेत, पेड़ और छोटे छोटे स्टेशन पीछे छूटते जा रहे थे। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। रिया को कबीर की सादगी पसंद आई और कबीर को रिया की मुस्कान। रात होने लगी। डिब्बे की हल्की रोशनी में दोनों खिड़की के पास बैठे थे। कबीर ने कहा, अजीब बात है, कुछ लोग सालों में अपने नहीं लगते और कुछ लोग कुछ घंटों में बहुत अपने लगने लगते हैं। रिया ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। ट्रेन अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थी।
दोनों चाहते थे कि यह सफ़र थोड़ा और लंबा हो जाए। स्टेशन आने से पहले कबीर ने हिम्मत करके कह, क्या हम दोस्त बने रह सकते हैं? रिया ने अपना फ़ोन आगे बढ़ाते हुए कहा, दोस्ती की शुरुआत आज से। ट्रेन रुक गई, लेकिन उनकी कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। वह तो बस शुरुआत थी एक ऐसे रिश्ते की जिसमें भरोसा, अपनापन और धीरे धीरे खिलता हुआ प्यार था। अंश और मीरा एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों एक दूसरे को जानते तो थे, लेकिन कभी ज्यादा बात नहीं हुई थी। एक शाम ऑफिस की छुट्टी के समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सभी लोग बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। अंश भी ऑफिस के बाहर खड़ा था कि तभी उसने देखा मीरा बिना छतरी के खड़ी है। अगर आपको बुरा न लगे तो मेरी छतरी शेयर कर सकती है, अंश ने कहा। मीरा मुस्कुराई, धन्यवाद, वरना मुझे तो पूरी तरह भीगना पड़ता। दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में एक छोटी सी कॉफी शॉप दिखी। बारिश रुकने तक कॉफी? अंश ने पूछ। मीरा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन कॉफी का बिल मैं दूंगी। कॉफी की गर्म भाप और बाहर गिरती बारिश के बीच बातें शुरू हुईं। काम की बातें कब सपनों और पसंद नापसंद तक पहुंच गईं, उन्हें पता ही नहीं चला। मीरा को हैरानी हुई कि शांत दिखने वाला अंश इतना दिलचस्प बात कर सकता है। वहीं अंश को मीरा की हंसी बेहद पसंद आने लगी। बारिश रुक गई थी, लेकिन दोनों को जाने की जल्दी नहीं थी। आखिरकार मीरा ने कहा, लगता है आज की बारिश याद रहेगी। अंश मुस्कुराया, मुझे भी। शायद बारिश की वजह से नहीं। मीरा उसकी बात समझ गई और हल्का सा शर्मा गई। उस दिन के बाद कॉफी उनकी आदत बन गई और धीरे धीरे दोस्ती एक खूबसूरत प्यार में बदल गई। कभी कभी जिंदगी की सबसे सुंदर कहानियां किसी योजना से नहीं, बल्कि अचानक शुरू हुई एक छोटी सी मुलाकात से जन्म लेती हैं।